Hello everyone, welcome back to my channel. This is Moushumi Roy. So today in this video, I'm going to talk about the importance of repetition in manifesting your desires. ये जो टॉपिक है ये आप में से बहुत लोगों को पता ही है इसका इम्पोर्टेंस, बट स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू दोज पीपल जिनको नहीं पता है, या फिर दोज पीपल जिनको एक रिमाइंडर की या फिर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, राइट? See, we all have some kind of desires. किसी को जॉब चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, किसी को किड्स चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को घर चाहिए, and so on. So we all have some kind of desires, but you will observe that desires also come with a little bit of pain. क्या pain? The pain of not having it, the pain of lack. ठीक है? इस पेन को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय टेकिंग एक्शंस, ठीक है? एंड वन ऑफ द एक्शंस इज रिपीटेशन. रिपीटेशन क्यों इतना ज्यादा जरूरी है? यू सी, हमारा जो माइंड है ना, ये हमेशा ही कुछ ना कुछ रिपीट करता है. ये हमेशा ही कोई ना कोई एक इनर टॉक में व्यस्त रहता है. वेदर दैट इनर टॉक, वेदर दैट रिपीटेशन विच गोज ऑन अनकॉन्शियसली, वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट, उस पर डिपेंड करेगा कि आप मेजॉरिटी में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. अच्छी सिचुएशंस, खराब सिचुएशंस, आप मिराकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हो या डिजास्टर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पे डिपेंड कर सकता है. बहुत ज्यादा कर सकता है, क्या करता ही है, बहुत ज्यादा. ठीक है? सो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिपीट वट एवर इट इज दैट यू वांट. ठीक है? जैसे कि जो क्लाइंट्स मेरे साथ अभी इस साल से व्हाट्सएप में नया जुड़े हैं, व्हाट्सएप कोचिंग में, सो आई हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग अ फ्यू थिंग्स ग्रेजुअली. कुछ और भी चीजें धीरे धीरे करके आई विल इम्प्लीमेंट. जैसे कि आई हैव स्टार्टेड गिविंग देम सम स्क्रिप्ट्स व्हिच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर देम. ओके, वो पहले ही मंथ में नहीं हो सकता है बिकॉज आई हैव टू नो द पर्सन एनफ. ठीक है? तो when I start knowing the person enough and I start knowing what the person is like, what his or her desires are like, what their inclinations are like, what their problem areas are like, तो इन सारी चीजों को कंबाइन करके आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग ए वेरी नाइस बिग मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट इन डिटेल फॉर देम, लाइक 2-3 पेजेस, A4 पेजेस में 2-3 पेजेस का आएगा. सो देन आई गिव इट टू देम एंड आई टेल देम कि आप इस चीज को सुबह में एक बार सोने से सो के जब उठते हो तब पढ़ो, फिर रात को सोने से पहले एक बार फिर से आप पढ़ो. ओके, सो ये SATS भी हो जाता है, राइट? कि हम जब सो के उठते हैं and जब सोने जाते हैं उस टाइम पे जब हम थोड़ा ड्राउजी ड्राउजी रहते हैं ना, उस टाइम पे आपका माइंड बहुत ज्यादा एक स्पंज जैसा रहता है एब्जॉर्ब करने के लिए. आपको पता ही है ना ये सारी चीजें. सो इसी चीज का इस्तेमाल करके आई क्रिएट दिस स्क्रिप्ट फॉर देम. ओके, सो इससे क्या होता है, दे गिव देयर ब्रेन दिस काइंड ऑफ ए रिपीटेशन एवरी सिंगल डे एटलीस्ट 2 टाइम्स, कि उनकी जो लाइफ है ना वो सही ट्रैक पे है, वो सही दिशा में है, वो सही स्टेप्स ले रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, एंड वो अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने की दिशा में ही वो जा रहे हैं. क्योंकि यू नो व्हाट, द एंटायर डे विल सिंपली पास. जैसे कि आप फोन का बैटरी चार्ज करते हो, आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आप देखोगे दिन के अंत में बैटरी कुछ परसेंट तो जाएगा ही ना. 100% किया था तो सपोज पूरा दिन कुछ नहीं किया तो 100% ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा. आपका डेटा ऑन है, आपकी सारी सर्विसेज ऑन है, आप रख भी दोगे किधर भी, मिनिमम 90-95% तक तो आ ही जाएगा वो चीज. कुछ तो जाएगा ही ना, अगर बैटरी बहुत ज्यादा अच्छा है तो. अदरवाइज तो उससे भी ज्यादा ड्रेनेज होता है.
So in the same way, हर दिन you have got a very important thing with you, that is your own life force energy every day, your own focused attention every day. ठीक है, तो अगर इस अपने लाइफ फोर्स एनर्जी को अगर आप एक सही दिशा दे दो, ठीक है, सो यह सही सही दिशा देने से क्या होता है, आपकी लाइफ एक ट्रैक में रहती है। ठीक है, और अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो हमारे माइंड में ना ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हम रिपीट करते रहते हैं, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स, हमारे ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ये सारी चीजें हम रिपीट करते ही रहते हैं। वो हमें कॉन्शियसली करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो चीजें हैं, जैसा कि आप स्क्रिप्ट सुबह शाम पढ़ना, या फिर हर दिन तो नहीं, बट हफ्ते में 3-4 दिन जो हम जुड़ते हैं सपोज व्हाट्सएप कोचिंग में, तो जैसे कि आई ट्राई टू रियलाइन देयर लाइफ, क्योंकि वो ना हमेशा इधर उधर चलते रहते हैं। सपोज रास्ता सीधा है बट दे डू नॉट डू दिस। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। सपोज उनको जॉब मैनिफेस्ट करना है, लेकिन कभी वो अपने एक्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, कभी वो अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने लग जाते हैं, कभी उनकी कोई सहेली के लाइफ में कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, कभी उनके कॉलेज में स्कूल में कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, लाइकवाइज। तो ब्रांचेस हो जाती है। So my job is to cut those branches and again realign them to whatever it is that they are actually like intending to manifest. ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, मुंबई से दिल्ली जा रहे हो ट्रेन से, बीच में बहुत सारे स्टेशन आ रही हैं, आप हर स्टेशन में आप उतरने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, हर स्टेशन में आप प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हो। सो माई जॉब इज टू गेट यू बैक टू द ट्रेन अगेन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। दैट्स व्हाट आई डू इन द व्हाट्सएप कोचिंग बेसिकली। ठीक है, सो this kind of realignment and reminding you again and again, pushing you again and again, it's extremely important if you want to manifest the things थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो, without wasting a lot of time। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता ही है मोस्टली फॉर द इनिशियल स्टेजेस, फॉर द इनिशियल ईयर्स, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म पे उतरते हो ना, आप बार बार प्लेटफॉर्म पे उतरते हो, मुझे वहां से आपको उठाना पड़ता है। अगर सपोज वो चीज होगा ही नहीं, आप सीधा ही चलते जाओगे, तो फिर आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होता रहेगा। क्योंकि देखो, ये चीज इतनी भी इजी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे माइंड में ना बहुत सारी अपोजिंग बिलीफ सिस्टम चलती रहती है। आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपने अपने लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा नहीं है। आपके मम्मी पापा को आपने जो देखा है, यू हैव सीन अ वेरी अनहैप्पी कपल इन योर लाइफ वेरी क्लोजली। सपोज दे आर स्टिल अलाइव एंड अभी भी वो झगड़ते हैं, मारपीट करते हैं, खुश नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो एंड आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो समथिंग अपोजिंग, वेरी अपोजिट टू दैट, तो वो इतना इजी नहीं रहता है। बिकॉज वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मेमोरीज, वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ कंक्लूशंस रनिंग इन योर माइंड, जो हमें वो अपोजिंग चीज को मैनिफेस्ट होने से रोकता है। राइट, एंड ये जो अपोजिंग बिलीफ सिस्टम्स का जो सिलसिला है, जो रिपीटेशन है हमारे माइंड में, ये इतना सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, ये इतना अनकॉन्शियस होता है, ये इतना सटल होता है, ये इतना ज्यादा सटल होता है ना, ये चीज हमें पता ही नहीं होता है कि ये चीज हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, देन द डिजास्टर स्ट्राइक्स, देन हमें लगता है कि ओ अच्छा, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। आई वॉज रिपीटिंग माई मदर्स थिंग, आई वॉज रिपीटिंग माई फादर्स बिहेवियर, आई वॉज रिपीटिंग माई मदर्स वे ऑफ रिएक्टिंग, आई वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। फिर हमें बाद में जाके रियलाइज होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये नए बिलीफ सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको रिपीटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एवरी सिंगल डे। You can take 1 or 2 days off, and that's why I have not like
लाइक प्रीवियसली लास्ट ईयर जब मैंने ये व्हाट्सएप कोचिंग जब मैंने लॉन्च किया था, दोज ऑफ यू हु यूज्ड टू वर्क विथ मी देन, आपको पता होगा कि सपोज मैं पहले तो मैं सपोज संडे छोड़ के सब दिन ही बात करती थी, फिर मैंने देखा कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, देन आई रिड्यूस्ड इट। आई वाज लाइक कि थर्सडे को नहीं बात करेंगे, संडे को नहीं बात करेंगे, बीच में बात करेंगे, but now I have reduced it to 3 days, and I've seen that it's like a perfect proportion. They get enough time to think about it, they get enough time to kind of deal with their own demons also, right? Because my purpose is not to make you entirely dependent on me. आपको खुद को भी तो आना चाहिए ना खुद के demons के साथ डील करने को। अभी सपोज आपको नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट डे यू अगेन आस्क मी, right? How should I do? I have tried this is all I have faced, this is all I stumbled upon, these are the problems, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, राइट? सो बेसिकली आप एक ट्रैक पे रहते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पता है क्या, आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद दिस। सपोज आई हैव ए पर्टिकुलर गोल, तो मैंने सोचा कि ये अगर चीज हो जाए तो अच्छा है मेरे लिए, इफ दिस पर्टिकुलर थिंग मैनिफेस्ट। चलो ठीक है, तो अभी तो मैं सोचा, मैंने बड़ा मजा आया, एंड देन आई डिड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, देन 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स गया वैसे ही, कुछ नहीं हुआ, ऊपर से मुझे प्रॉब्लम हुई, बिकॉज when you have a desire but it is not manifesting yet, we don't feel good about it. So I was feeling uncomfortable for this 1 to 3 months. Then I decide consciously, क्योंकि ये एक part of my experiment था, then I consciously decide कि अभी मैं कुछ करूंगी इसमें, let me start doing about something about it. So मैं जो चीजें करती हूँ, जैसे कि स्क्रिप्टिंग करना, ठीक है, तो my scripting process is such that it's very long, it takes a very long time for me to script about something. I really take a long time. जैसे कि एक ही पेज मुझे लिखना है, एक नोटबुक में सपोज पेज इतना बड़ा है, इतना ही पेज मुझे लिखना है, लेकिन आई विल टेक मिनिमम 1 hour टू राइट दिस। 1 घंटा थोड़ी लगता है इतना सा पेज लिखने में, बट आई एम नॉट राइटिंग फ्रॉम लाइक कोई एग्जाम का पेपर मैं नहीं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग something, a script which is very important to me and which is like going to manifest. ठीक है, so I take much caution, much seriousness into consideration while writing those things, and I combine feeling the end state, visualizing the end state, relaxing my body, and then writing those scripting things. ठीक है, तो व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट, जब मैं इसको करना स्टार्ट करती हूँ, सुबह एक बार, शाम को एक बार, ठीक है, तो देन आई से कि चीजें ना इंस्टेंटली होने लग जाती है, चीजें इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होने स्टार्ट हो जाती है। छोटे छोटे साइंस नहीं कि मतलब कहीं से कोई बटरफ्लाई उड़ के गया, कहीं से कोई पंछी उड़ के गया, नॉट स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आई लिटरली स्टार्ट सीइंग दोज थिंग्स इन द न्यूज चैनल, इन द न्यूज पेपर, somebody calls up एंड उसी के बारे में बात करता है, ठीक है, कहीं से कोई मैसेज आता है उसी के रिलेटेड, घर में उसके रिगार्डिंग बात होनी स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब थिंग्स स्टार्ट मूविंग एक्चुअली, नॉट इन ए लाइक मैं सोच रही हूँ कि चीजें मूव हो रही है, बट एक्चुअली हो रही है चीजें, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई से कि रिपीटेशन को मेंटेन रखना एंड अपने आप को एक ट्रैक में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट योर मैनिफेस्टेशन टू हैपन लाइक एक ऑप्टिमम टाइम स्पैन के अंदर, आपने एक ऐसा गोल लिया जिसको पूरा करने के लिए 10 साल लगे, आपको एक गाड़ी चाहिए, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अगर 10 साल लगता है, सो दैट्स नॉट समथिंग लाइक आई वुड रियली लाइक।
एक गाड़ी क्या ही चीज है, उसको करने के लिए 10 साल। आपको एक घर चाहिए, उसको करने के लिए 5-7 साल देना है आपको। Isn't it too much? At least I consider it too much. ठीक है, because these are some things of personal consumption. These are not going to impact anybody else. These are not going to impact the society or the larger consciousness. These are very simple and personal consumption things. Yeah, अभी आप अगर बोलोगे कि I want to settle my career, आपको कॉन्शियसली अपना करियर शिफ्ट करना है, यू वांट टू कॉन्शियसली डू समथिंग नाइस, यू वांट टू कॉन्शियसली मैनिफेस्ट ए स्पेसिफिक पर्सन फ्रॉम स्क्रैच, या फिर यू वांट टू change your specific person and change your marriage dynamics in a certain way, उसके लिए अगर आप बोलोगे कि आई वांट टू गिव इट 5 years 10 years टाइम एंड टोटली वांट टू ट्रांसफॉर्म इट, then that's like a worthy goal. ठीक है, बट एक जॉब मैनिफेस्ट करना है, एक प्रमोशन मैनिफेस्ट करना है, एक घर, एक गाड़ी, थोड़े पैसे मैनिफेस्ट करने हैं इधर उधर से, which is not going to impact the larger consciousness in like big way or something, तो फिर उसमें इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना इज नॉट लाइक ए वर्दी आइडिया। ठीक है, सो बट हमारे मेजरली जो गोल्स होते हैं उसके लिए यू रियली नीड टू हैव द रिपीटेशन पार्ट, मतलब खुद को रिमाइंड करना। रिपीटेशन मतलब खुद को रिमाइंड करना बार बार कि आपका गोल क्या है, आप किधर जा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आप क्या करके खुश रहोगे, आपको कैसा फील होगा, like going into the end state over and over and over and over and over again, whatever may be the method. When you start doing that, you will start seeing results. And for the other goals that I've just mentioned, the bigger goals, उसके लिए आपको ये तो करना ही है, रिपीटेशन। उसके साथ साथ आपको एक थोड़ा पेशेंस फैक्टर भी अपने गो करना है, क्योंकि whenever it's going to impact like a larger consciousness, it's going to impact a lot of people involved, then you have to have patience and that strength inside, okay, that you can go through the burn, the inner work and other things, बहुत deeper levels पे आपको उस चीज पे काम करना है, right? So this is all for today's video. For personal guidance through sessions and WhatsApp coaching, आपको मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करना है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, एंड ऑल्सो इट्स देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। उसके साथ साथ there are a number of courses which are going to be uploaded on my website from 24th onwards। ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, राइट? एंड अदर देन दैट, अगर आपको अपना मोबाइल नंबर, अपने रिस्ट वॉचेस जो प्राइमरीली आप यूज करते हो, इन सारी चीजों को भी अपने डिजायर्स के साथ स्पेसिफिक डिजायर ऑफ ए स्पेसिफिक टाइम स्पैन अगर आपको अलाइन करना है, so then you can book that kind of service as well। ठीक है, एंड रेगुलर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस के लिए आपको 5am पोर्टल में ज्वाइन करना है। दैट लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। सो मिलती हूँ मैं आप सबसे बहुत जल्द। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।